तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लर्न विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम एक सीरीज को पढ़ रहे हैं जिसमें कि आज का मेरा टूल है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या है और इंडस्ट्री में इसका कैसे यूज होता है और ये 7QC टूल्स में इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम उसको पढ़ेंगे। और स्टार्ट करते हैं स्कैटर डायग्राम। देखिए, स्कैटर डायग्राम सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि इसका प्रिंसिपल समझना और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने इन्वेंट किया, उसको समझना। तो इसकी जो स्कैटर डायग्राम का प्रिंसिपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये एक्स वाई प्रिंसिपल पे काम करता है, इसीलिए इसको एक्स वाई चार्ट भी कहते हैं। इसको स्कैटर डायग्राम भी कहते हैं, स्कैटर प्लॉट भी कहते हैं, बट जो इसका प्रिंसिपल है दैट इज एक्स वाई प्रिंसिपल, इसीलिए इसे ऑल्सो नोन एज एक्स वाई चार्ट भी कहते हैं। ये सर फ्रांसिस गैल्टन के थ्रू जो है इन्वेंट किया गया था। लेटर ऑन इस पे बहुत लोगों ने काम किया और ये इंडस्ट्री में एज अ 7QC टूल को इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद स्कैटर डायग्राम के थ्रू ग्राफिकली लोगों को पता चला कि आपस में दो वेरिएबल के कैसा रिलेशन होता है। सो इन्वेंटेड बाय सर फ्रांसिस गेल्टन, ब्रिटिश सिटीजन, कजन ऑफ चार्ल्स डार्विन थे, जिन्होंने डार्विन थ्योरी दी थी। एंड उसके बाद अगर हम बात करें कि व्हाट इज स्कैटर डायग्राम, तो देखिए स्कैटर डायग्राम जैसे मैंने बताया कि अ ग्राफिकल टेक्निक टू शो द डिपेंडेंसी ऑफ टू वेरिएबल एंड डिटरमाइन हाउ क्लोजली द टू वेरिएबल आर रिलेटेड एंड फर्स्ट डिस्क्राइब बाय जॉन हर्शल। इस स्लाइड में जो सबसे पहली ये जो ग्राफिकल टेक्निक की बात की गई है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम तीन चीजों की बात करेंगे। देखिए, ये स्कैटर डायग्राम ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आज आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं। क्योंकि एक तो जो इंडस्ट्री में 7QC टूल के रेस्पेक्ट में दैट इज द स्कैटर डायग्राम, स्कैटर प्लॉट और एक्स वाई प्लॉट, बट इसके साथ साथ एक कोरिलेशन वर्ड भी यूज होता है एंड लेटर ऑन एक रिग्रेशन वर्ड भी यूज होता है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इन तीनों में और क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि ये जो एक थिन लाइन डिफरेंसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं बात करूं कि स्कैटर डायग्राम, तो स्कैटर मीन्स स्कैटर्डनेस ऑफ बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जैसे कि अगर आप मेरा स्लाइड देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि जो दो वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं या स्कैटर प्लॉट कहते हैं। सो इट इज अ ग्राफिकल टूल, correlates two variable, one is independent variable and another is dependent variable। important क्या है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज ऑन वाई एक्स एक्सिस, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज ऑन वाई एक्सिस। मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि जैसे अगर आप देखिए तो आपका जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है दैट इज इंडिपेंडेंट, वो लेटर ऑन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, चाहे ज्यादा बढ़े या कम बढ़े, लेकिन बढ़ेगी जरूर। और जो यहाँ पे ग्राफ दिखाया हुआ है, ये जो स्कैटर्डनेस है, दिस प्लॉट्स आर कॉल्ड स्कैटर्ड। तो ग्राफ इट इज अ ग्राफिकल टूल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द टू रिलेशन, one for the independent and for the other is dependent variable। देखिए कुछ इसके टाइप्स है, जैसे कि ये कितना रिलेट है आपस में, ये हाई रिलेशन है इसका, ये लो रिलेशन है, या परफेक्ट रिलेशन है, ये हम सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज दी टाइप्स ऑफ ये, कभी कभी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पार्शियल होता है, कर्व्ड होता है। तो ये सारी चीजें मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन चीजों में जब दो रिलेशंस को पढ़ते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है इनके इस चार्ट को, इन ग्राफ को, इन स्कैटर्डनेस को, इन प्लॉट्स को देख के ये जज करना कि इन दोनों के बीच में कितना रिश्ता है, कितना गहरा रिश्ता है, ज्यादा रिश्ता है। तो आइए
देखिए, एज अ 7 QC टूल, अगर मैं स्कैटर डायग्राम की बात करूं तो मैंने जैसे बताया कि दो रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोसेस इनपुट एंड द प्रोसेस आउटपुट। सर कैसे? देखिए, प्रोसेस इनपुट में देयर आर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और प्रोसेस आउटपुट में वी हैव प्रोडक्ट। तो क्या अगर मेरे प्रोसेस इनपुट से कुछ भी छेड़ाछाड़ी करूं, तो क्या मेरे प्रोडक्ट आउटपुट में उसका रिफ्लेक्शन आता है कि नहीं आता? दिस इज ऑल अबाउट द स्कैटर। स्कैटर मीन्स दो एक्सिस पे अगर मैं एक को कोई भी कुछ भी इनपुट्स में कोई भी चेंजेस कर रहा हूँ, और दूसरी एक्सिस पे पैरेलली मुझे वो चेंजेस दिख रहे हैं, तो दिस रिलेशनशिप शोज बाय द स्कैटर डायग्राम, बाय द स्कैटर्ड प्लॉट्स। जैसे कि हमारे यहाँ मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कॉज एंड इफेक्ट है। तो जब भी हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, तो वॉट एवर द इफेक्ट वी हैव इन रेस्पेक्ट ऑफ सम कॉजेज, तो उन कॉजेज का उस इफेक्ट के रेस्पेक्ट में रिलेशनशिप कैसा है, वेदर वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो इनको स्टडी करने के लिए हमें स्कैटर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एक बहुत यूजफुल टेक्निक है। दैट इज वाई इसको एक एज अ 7 QC टूल में इनकॉर्पोरेट किया गया। सबसे पहले करना क्या है, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था कि आपको आपने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाया, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल्स को। कौन से वेरिएबल्स को? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे? जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल अपनी इंडस्ट्री का लेता हूँ कि कॉज एंड इफेक्ट में, फॉर एग्जांपल मैं एक इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोसेस का एग्जांपल लेता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ए, आपका फ्लैश आ गया, फॉर एग्जांपल आपका फ्लैश आ गया, और फ्लैश आने के बाद आपको वो इफेक्ट है आपका, राइट? और इफेक्ट के रिस्पेक्ट में आपके कुछ कॉजेज हैं। तो उसमें आपने बोला कि भाई प्रेशर है कॉज, एक कॉज टेम्परेचर है। तो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उनको दो वेरिएबल्स को साथ में रख लिया, जैसे कि आपने कॉज के रिस्पेक्ट में रख लिया आपका प्रेशर, जो कि एक इंडिपेंडेंट है कि वो बढ़ेगा या घटेगा, तो वो उसका रिलेशनशिप देखना है कि क्या फ्लैश आएगा या नहीं आएगा। तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया? फ्लैश। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया? प्रेशर। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैं इन दोनों डेटा को पेयर्ड करके इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल को। बेस्ट होता है कि एक कॉज उठाओ, उसका जैसे टेम्परेचर है, जैसे प्रेशर है, जो कि सेकंड में कि कलेक्ट पेयर्ड सैंपल डेटा। दैट मीन्स कि वॉट एवर द प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक विच यू हैव, what is the relation and what is the impact of that process characteristics of the on the product characteristics। आपका टेम्परेचर है, प्रेशर है, प्रोसेसिंग टाइम है, ये सबका रिलेशनशिप जो है इंडिपेंडेंट है। बट इसका ये इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, ये क्या इम्पैक्ट करेगा, ये जो इसके कोरिलेट है जो वाई एक्सिस पे, वो क्या बढ़ेगा, घटेगा, या कोई रिलेशन नहीं दिखाएगा। तो उसके रेस्पेक्ट में हमको ये चेक करना है। मान लीजिए मैं फ्लैश की बात कर रहा था, तो अगर मान लीजिए कि मैंने एक क्लैंपिंग प्रेशर से ज्यादा अगर आपका प्रेशर हो जाए, तो उसमें फ्लैश जनरेट हो जाता है। अगर आई वुड से कि अगर आपने वो देखा हो श्रिंकेज, तो उसमें कूलिंग कूलिंग टाइम का रहता है कि मैंने कूलिंग टाइम बढ़ाता चला गया और मैं चेक कर रहा हूँ कि वेदर इट इज कूल और नॉट। तो इन दोनों रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए आपको स्कैटर डायग्राम का आपको स्कैटर डायग्राम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल में लेता हूँ HR के रेस्पेक्ट में, कि आपका वाई एक्सिस जो डिपेंडेंट है वो है प्रोडक्टिविटी। बट किस पे डिपेंडेंट है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि पहला फैक्टर है एब्सेंटिज्म। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे एब्सेंटिज्म ले लूँ और मंथ वाइज ये लिख लूँ कि कितने लोग आए हैं, और अपना पैरेलली वाई एक्सिस पे देखूं कि क्या मेरे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में अगर मेरे पास एब्सेंटिज्म ज्यादा होता है, तो क्या मेरी प्रोडक्टिविटी लॉस होती है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारी इंडस्ट्री में। कॉज एंड इफेक्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि आप कॉज को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक्सेस रखिए, और उसका इम्पैक्ट देखिए, उसका रिलेशन देखिए वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वेदर इट इज अ टेम्परेचर एंड वेदर इट इज अ प्रेशर, वेदर इट इज अ प्रोसेसिंग टाइम। और एक कंस्ट्रक्ट कीजिए, देखिए जैसे अगर हम कंस्ट्रक्ट करें
तो मैं कहता हूँ कि आपका ये एक एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये है खुला मैदान। तो आइए इस पर प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एक्स एक्सिस पे एक प्रेशर ले लिया, और प्रेशर के रिस्पेक्ट में मैंने जब उस प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 बार है, यहाँ पे 10 बार है, या 15 बार है, और पैरेलली मैं एक इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोसेस चला रहा हूँ, और उसका चेक कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पे कोई रिलेशन आएगा या नहीं आएगा। तो हो सकता है कि जब मैंने प्रेशर बढ़ाया इंजेक्शन मोल्डिंग उसमें, तो 5 बार पे वो नॉर्मल रहा, 10 बार पे वो नॉर्मल रहा, बट कुछ तो वैल्यू आएगी कि देर इज नो चेंज और चेंज। बट मैं देखता देखता हूँ कि जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा इंजेक्शन मोल्डिंग में, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक इफेक्ट आ जाए। इफेक्ट यानी कि अगर आपका इफेक्ट, अगर आप चेक कर रहे हैं रेस्पेक्ट में बर्न मार्क के, तो अगर आपका प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां पे बर्न मार्क आ जाएगा। ऐसे ही अगर जैसे मैंने वो सैलरी वाला एग्जांपल दिया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी सैलरी, मान लो आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, फिर 10 साल का, तो 2 साल पे आपकी क्या सैलरी थी, 5 साल पे क्या सैलरी थी, और 10 साल पे क्या सैलरी थी। तो ये जो स्कैटर्डनेस है, इट शोज द रिलेशनशिप। अगर ये एक स्टीप होता ऐसे, तो ये एक पॉजिटिव रिलेशन दिखाता। अगर ये उल्टा होता, तो ये एक नेगेटिव रिलेशन दिखाता। बट इस स्कैटर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और करेंगे कैसे? ये करेंगे हम इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से। अगर देखिए, मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था कि अगर आपका जो ग्राफ और ये जो प्लॉट्स है, ये प्लॉट्स अगर एकदम स्टीप अपवर्ड है, तो इट इज अ परफेक्ट कोरिलेशन। क्योंकि आप देखिए ये जो स्कैटर्डनेस है, ये बिल्कुल लाइन में, बिल्कुल लीनियर और एक साथ चल रही है, और अपवर्ड डायरेक्शन में पैरेलली, ये बिल्कुल साथ में है, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जिसकी पता चले, एक एग्जांपल है कि मार्केट में आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, और आपने उसकी कीमत इतनी रख दी कि आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा। तो इसीलिए वो एक नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा कि मैंने प्राइस तो बढ़ाए, जैसे 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 मैंने प्राइस बढ़ाए, बट उसको पहले तो वो बिक रहा था, लेकिन अब वो बिक भी नहीं रहा। ऐसे ही अगर देखिए, वो है तो पॉजिटिव बट परफेक्ट नहीं है, बट इट इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव, क्योंकि दिस इज नॉट इन सिमेट्रिक पेन, एक लीनियर लाइन में नहीं है। और जब हमको कोई भी स्कैटर्डनेस में कोई भी पैटर्न देखने को मिलता, तो हम उसको नो रिलेशन और जीरो कोरिलेशन कहते हैं। तो दीज आर द टाइप्स, एंड these are the two variables differences between the perfect correlation and negative correlation. And we have a high degree negative correlation and a high degree positive correlation. And when there is no relation, that is a zero relation. एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। मैंने एक्स एक्सिस पे जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पे मैंने टेम्परेचर ले रखा है। वाई एक्सिस पे मैंने अपनी सेल्स ले रखी है, और मैं सेल्स कर रहा हूँ। ओवर द पीरियड जैसे जैसे मैं टेम्परेचर, मैंने देखा कि कुछ मेरे पास टेम्परेचर है, और यू कैन से कि मैं आफ्टरनून में कुछ टेम्परेचर ले रहा, जैसे 14.2 डिग्री, 16.4 डिग्री सेल्सियस, 11.9, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर आप देखिए कि वैसे वैसे मेरी सेल्स बढ़ रही है। ऑब्वियसली अगर मैं एक आइसक्रीम पार्लर में काम कर रहा हूँ, और 11 बजे मैंने अपनी शॉप को ओपन किया है, तो वो स्टार्टिंग में वो मेरी सेल तो नहीं है, बट मैं एक चेक कर रहा हूँ कि क्या जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या मेरी सेल्स में भी इजाफा होगा कि नहीं होगा। सो इट टेल्स दिस ग्राफ टेल्स द सेल्स, आइसक्रीम सेल वर्सेस नून टाइम टेम्परेचर ऑफ द डे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सेल्स बढ़ रही है। सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल टूल कि आपको अगर जज करना है कि क्या मेरा एक पैरामीटर जो इंडिपेंडेंट है, वेदर एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, यानी कि जो आपका इफेक्ट है, जैसे यहाँ पे इफेक्ट है सेल्स, क्या मेरे टेम्परेचर बढ़ने से सेल्स में इजाफा होता है या नहीं होना होता, दैट टेल्स बाय दिस स्कैटरनेस। यहाँ पे एक यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने और लिया है। अगर मैं एक डेवलपमेंट कर रहा हूँ, और मैं एक बाइक को डिजाइन कर रहा हूँ, तो मैं उसके माइल स्पीड के रिस्पेक्ट में उसकी माइलेज का टेस्ट करना चाहता हूँ। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं 30, 35, 40 जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहा हूँ,
तो क्या मैं उसकी माइलेज को मेंटेन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये बढ़ेगी या घटेगी। ऐसे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए भी मैं स्कैटर डायग्राम का रिलेशन चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने एक्स एक्सिस पे लिया कि जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, क्या वैसे वैसे माइलेज बढ़ेगी क्या। बट मैंने ये पाया कि जैसे अगर मैं 30 और 40 के बीच में रख रहा हूँ तो मेरी माइलेज सबसे ज्यादा कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड माइलेज अच्छी है तो सबसे बेटर है। तो और अगर जैसे जैसे मैं रेस में आगे बढ़ता हूँ, स्पीड बढ़ाता हूँ 40, 50, 60, 70, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी माइलेज घट रही है because of n number of factors. So it is a beautiful tool in respect of R&D also, कि अगर मैं किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ और मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखता हूँ और उसका चेक करता हूँ कि व्हाट इज द रिलेशन एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन वाई, so it also gives me a some certain figures, some statistical figures. ये कुछ स्कैटर प्लॉट्स है एंड कोरिलेशन एग्जांपल है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इट इज अ हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन, नॉट परफेक्ट, इट इज अ लो पॉजिटिव कोरिलेशन बिकॉज द स्कैटरनेस आर रेयर एंड random. No correlation. There is no relation among between the x-axis and the y-axis. No negative correlation, highly negative correlation, and perfect negative correlation. अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो आपको एक कुछ आर की वैल्यू दिख रही है। सी दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पूरे स्कैटर प्लॉट में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कैटरनेस, देन इट इज अ स्कैटर प्लॉट कि हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट पे, दैट इज कॉल्ड स्कैटर। बट व्हेन वी आर गोइंग टू चेक द रिलेशनशिप, हाउ स्ट्रॉन्ग इज रिलेशनशिप, दैट मीन्स वी आर चेकिंग द को रिलेशन। को मीन्स टुगेदर। तो अगर हम आपस का रिलेशन देख रहे हैं कि हाईली पॉजिटिव है या लो है या नेगेटिव है, सिर्फ रिलेशन चेक नहीं कर रहे, हम ये चेक कर रहे हैं कि हाईली पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो दैट इज को रिलेशन। एक वर्ड इंट्रोड्यूस होता है कि सर क्या हम ग्राफिकली तो इसको चेक कर रहे हैं, बट इसका डिसीजन देगा कौन, देन इट कम्स अंडर दी स्टैटिस्टिकली कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर आप ध्यान से देखें इस फॉर्मूले को, दो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला एंड ये, बट मैं आपको बताऊं कि ये एक्सेल में बहुत इजी तरीके से हो जाता है। आई एम जस्ट शोइंग हेयर अ फार्मूला एंड आई एम जस्ट टेलिंग दैट देर इज वन स्टैटिस्टिकल टर्म दैट इज द आर वैल्यू। ये आर वैल्यू होती क्या है? आर इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट दैट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एज वेल एज द डायरेक्शन ऑन स्कैटर प्लॉट। द वैल्यू ऑफ आर इज ऑलवेज बिटवीन अ नेगेटिव वन एंड अ पॉजिटिव वन थ्रू अ जीरो। देखिए यहाँ पे थ्रू अ जीरो लिखा कि ये -1 से पॉजिटिव +1 तक हो सकती है, बिटवीन द जीरो। जैसे यहाँ पे आर इज 1, तो इसका मतलब आर का 1 का मतलब क्या है कि ये हाईली परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आर देखिए जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे इसकी स्कैटर्डनेस बिखर रही है। आर जीरो का मतलब क्या, देर इज नो, जैसे मैंने बताया कि इट इज थ्रू जीरो, तो आर जीरो में नो, नो रिलेशन। अगर -1, दैट इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। So, what is correlation? I already told that it is a degree of association between the bonds, between the scatteredness, and it represent through a correlation coefficient. जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि it represent through the denoted by the R. What is this R? This is R is Pearson correlation coefficient. Although it is not so important because आपको एक्सेल में फॉर्मूले को जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो यू विल गेट दी एग्जैक्ट आर वैल्यू, बट यू शुड नो दैट व्हाट इज दिस आर। जब वो आर की वैल्यू आती है तो दैट इज अ पेयरसन कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जब मैं सिक्स सिग्मा पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज द पेयरसन कोरिलेशन, व्हाट इज द पी वैल्यू, व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल, बिकॉज दीज ऑल आर एसोसिएटेड। और बट ये करता क्या है, मेजर ऑफ लीनियर एसोसिएशन, ये बताता है कि वेदर इट इज अ पॉजिटिव, वेदर इट इज अ नेगेटिव, वेदर देर इज अ एब्सेंस, आर इज इक्वल टू जीरो, और वेदर इट इज अ कर्व। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज बिटवीन -1 to +1 between the zero. That tells the nature, the relation, the correlation between the independent and the dependent. So R varies from 1 through 0 to -1. बट थोड़ा सा
समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये रिग्रेशन भी क्या है। देखिए, कोरिलेशन जैसे डिस्क्राइब कर रहा था, कोरिलेशन डिस्क्राइब कर रहा था स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, दैट मींस द इंडिपेंडेंट टू द डिपेंडेंट बिटवीन द वेरिएबल्स। अगर ए एंड बी इज इक्वल टू बी एंड ए, ऑब्वियसली अगर एक डिपेंड कर रहा है, अगर प्रेशर डिपेंड कर रहा है और उससे फ्लैश जनरेट हो रहा है, अगर अगर मैं उल्टा चलूं और वाई वाई एनालिसिस करूं तो फ्लैश जो क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि प्रेशर जो है वो ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कि क्लैंपिंग प्रेशर से जब ज्यादा इंजेक्शन प्रेशर हो जाता है तो फ्लैश जनरेट हो जाता है। और भी रीजंस होते हैं, बट एक ये वन ऑफ द रीजंस होते हैं। बट इफ y is dependent variable and x is independent variable, then regression comes into the picture। क्या है ये रिग्रेशन? देखिए, रिग्रेशन इज नथिंग, रिग्रेशन इज द आपस में इनके क्या रिलेशन है बिटवीन द इंडिपेंडेंट टू द डिपेंडेंट। तो रिग्रेशन ऑफ y ऑन n एक्सेसेस, जैसे एक इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखिए एक इक्वेशन है, ऑल्दो अगर किसी ने याद हो, ऑब्वियसली सब बीटेक है या डिप्लोमा है तो सबको पता होगा, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और ये इक्वेशन ऐसी है दोस्तों कि अगर आप इसको याद रखेंगे तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज y इज द a x plus b, a and b both are constant, but x is not constant, that means y is the function of x। यानी कि अगर x कुछ भी है, whether it is a temperature, whether it is a processing time, pressure or any cause, वो अगर आपका बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, वो अगर आपका घट रहा है तो ये घटेगा। तो इसका मतलब क्या है? इट गिव्स द इक्वेशन, रिग्रेशन इज द इक्वेशन थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन देन हाउ पॉजिटिव, नेगेटिव और नन रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई। So, sir, what is the difference in correlation and regression? See, in correlation, whether the variable under studied are correlated, वो आपस में रिलेटेड है या नहीं है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ देयर एसोसिएशन, वो हम निकाल सकते हैं, जैसे आइसक्रीम वाला मैंने निकाला। और इन रिग्रेशन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, दैट मीन्स कि अगर मैं एक्स बढ़ाता चला जाऊंगा तो वाई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो लीनियर है या नहीं है। अगर मैं वाई घटाता हूँ या वाई पे कोई इंपैक्ट आ रहा है तो उसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, दैट कम्स इनटू द रिग्रेशन। इसका भी एक अलग से थ्योरी है, दैट डेफिनेटली जब मैं 6 में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरा रिग्रेशन पढ़ाऊंगा। एंड रिग्रेशन ऑल्दो इट हेल्प्स इन दी R&D, बिकॉज टू मेक फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑन इवेंट्स, क्योंकि हम जो है टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे थे, जैसे मैंने को रिलेशन में एक आइसक्रीम का एग्जांपल दिया था और मैंने यहाँ पे माइल्स का एग्जांपल दिया था कि अगर मैं कोई चीज डिजाइन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस एक्स एक्सिस पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या इंपैक्ट करेगा वाई पे या फ्यूचर में क्या इंपैक्ट करेगा, देन इट कम्स अंडर द रिग्रेशन। सो देर आर too many theorems also, but that is not relate to this topic। So this is about the scatter plot diagram, because अगर हमने पढ़ा तो स्कैटर डायग्राम क्या है? स्कैटर है कि जब किसी दो वेरिएबल के रिलेशन को पढ़ते हैं तो वो स्कैटर है। कोरिलेशन क्या है? जब उन दोनों वेरिएबल के रिलेशन को, इस उसकी स्ट्रेंथ को समझते हैं तो वो कोरिलेशन है। एंड रिग्रेशन है जब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की बात करते हैं तो वो रिग्रेशन है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टूल। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के बाद जो भी आपके कॉजेज आते हैं, आपको जब आप उसको एक दो एक्सिस को पकड़ते हो और उनके बीच में रिलेशन निकालते हो, तो स्कैटर प्लॉट जो है ग्राफिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन टूल है जिसके थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सो दिस इज माई एफर्ट टुवर्ड्स दी स्कैटर डायग्राम। आई होप कि आपको समझ में आए हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है, वेदर इट इज फ्रॉम रिग्रेशन और कोरिलेशन और स्कैटर डायग्राम और आई कैन से द एक्स वाई चार्ट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई एम हैप्पी टू आंसर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप मेरे चैनल में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो अगली वीडियो आने वाली है दैट इज ऑन कंट्रोल चार्ट्स। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी।